प्रशांत पांडे नाम है उसका, प्रशांत किशोर नाम नहीं है, ठीक ना। प्रशांत पांडे बोला कीजिए। तो हिंदू को स्वाभिमान बचाने के लिए जो 3.5 हाथ के एंटीना रखता है, 5 किलो मीट लेके चनन टिका करके आगू मीट खाते रहता है, वो हिंदू का बात करेगा, हिंदू स्वाभिमान की बात करेगा। इस बार रोशन मांझी अपार बहुमत से जीतेंगे और इस बार हम लोग दिखा देंगे मांझी जी के कि और मुसहर पढ़े लिखे हैं, और मुसहर ज्ञान है, और मुसहर में क्षमता है जो विधायक बन सकता है। इस देश में अगर कोई परिवारवाद का सबसे बहुत बड़ा नमूना है और नेता है तो उनका नाम है जीतन राम मांझी। और आप लोग सहयोग आशीर्वाद बनाए रखेगा इस चैनल पर, और जहां तक होगा इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। नेता दलित में नमूना पेश कर दिए थी, क्या नमूना पेश करेगा? इसको कोई राजनीतिक ज्ञान अनुभव है? ये नचनिया है, साटा करके अपना नाचते रहता। 4 सीटों पर उपचुनाव है और चारों सीटों पे सभी प्रत्याशियों अपनी अपनी पार्टियों के द्वारा सिंबल दे दिया गया है, बाकी सब अपने तैयारी में जुट गए हैं। झारखंड में भी चुनाव है, तो ये सब मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक रमवृक्ष सदा जी है। सर, आपको पहले बहुत बहुत स्वागत है नवादा में। बहुत बहुत धन्यवाद। और नवादा मीडिया आप पहले बेर आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका जो दर्शक है, नवादा के महान जनता मालिक है, उनको भी हम अभिनंदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और आपने उपचुनाव का बात किया जी, तो आपने देखा होगा कि जो बिहार में 4 सीट उपचुनाव था, उसमें 3 सीट पर हम लोगों का कब्जा था, 1 सीट पर वह लोग था। और इस बार चारों सीट पर हम लोगों का कब्जा होगा। और ये बिहार का चुनाव ही नहीं बल्कि झारखंड में भी, आपने झारखंड का भी चुनाव का बात किया, और झारखंड में भी हम लोग सरकार बनाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, बीजेपी कह रही है कि झारखंड में भाव नहीं दिया गया है तेजस्वी यादव को, आरजेडी को भाव नहीं दिया गया है। देखिए, हम लोगों का महागठबंधन, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, खगरे जी, राहुल जी, और हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के नेता विरोधी दल आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी का जब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आ जाता है, ये बीजेपी वाला लोग हम लोगों को कहेगा कि तरजीह नहीं दिया गया है, जो खुद माननीय मुख्यमंत्री के पीछे पीछे आज 17 साल से चल रहा है, वह हम लोगों को बोलेगा। तो इन लोगों के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हम लोगों का तमाम जो नेता है, महागठबंधन एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। बीजेपी वाला जो चाह रहा है कि कुछ से कुछ बोल के हम राष्ट्रीय जनता दल को भड़का देंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल भड़कने वाला लोग नहीं है। हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन का नींव रखा था, और अंततः हम लोगों के नेता इस नींव को महल खड़ा किया और उस नींव को निभाते रहे, और अंततः हम लोग महागठबंधन धर्म को निभाते रहेंगे। बीजेपी के बोलने से क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? अच्छा सर, एक बात और है सर, मांझी जी आपको पार्टी को कहते हैं परिवारवाद, सब कोई बोलता है आरजेडी पार्टी को परिवारवाद, तो आज जितना भी है टोटल लगता है परिवार के दिया है टिकट, और मांझी जी भी अपना बहू को टिकट दी है, तो उसमें क्या बोलना चाहते हैं मांझी जी के बारे में, जो कि आपके पार्टी को बार बार बोलते हैं कि परिवारवाद है? मांझी जी बोलते हैं, आज एक बात जान लीजिए, हम बिहार ही नहीं इस देश का बात करते हैं। इस देश में अगर कोई परिवारवाद का सबसे बहुत बड़ा नमूना है और नेता है तो उनका नाम है जीतन राम मांझी। बिहार में हम लोग मुसहर जाति के लोग लगभग 4% और वह मुसहर के नेता कहलाते हैं, अपने मन से अपने मुंह से बोलते हैं हम मुसहर के नेता हैं, लेकिन आधा % भी मुसहर के हिस्सेदारी देते हैं। तो जहाँ मुसहर का हिस्सेदारी नहीं मिलता है, वहाँ मुसहर उनको नेता नहीं मानता है। आज हम आपको बता देना चाहते हैं, जहाँ उपचुनाव है गया में, गया जिला में, हम आपको बता देना चाहते हैं, सब दिन हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी मुसहर को आंसू पोंछने का काम किया, नेता पोंछने का काम किया, और उनके बाल बच्चा को शिक्षित करने का काम किया, और राजनीतिक दशा और दिशा देने का काम किया, राजनीतिक ज्ञान देने का काम किया, जिसका उपज आज एक मुसहर का बेटा रमवृक्ष सदा भी आपके चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखता है, और उसी का उपज जीतन राम मांझी जी भी हैं आज जो बोल ले। लेकिन हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी ने वहाँ रोशन मांझी को
संबुल टिकट देने का हम लोग मुसहर जाति से हम लोगों को पार्टी और हम लोगों को नेता देने का काम किया है। और इसमें जीतन राम मांझी जी धरा गए हैं कि असल मुसहर का नेता आज भी लालू यादव है, जो मुसहर को संबुल देकर चुनाव लड़ा रहा है। और जीतन राम मांझी वह अपने घर के नेता हैं, कभी टिकट अपने दामाद के देते हैं, कभी समधनी के देते हैं, कभी बेटा के देते हैं, कभी पुतोह के देते हैं, वह घर का ही नेता बन के रह गए। इसलिए अगर कोई सबसे बड़ा परिवारवाद है तो उनका नाम है माननीय जीतन राम मांझी जी। अच्छा सर, मांझी में वहाँ पे और कोई काबिल नहीं था, वो एकदम जीतन राम मांझी के बहू ही थी काबिल। बहुत सारा वो गढ़ है मांझी को माना जाता है, लेकिन क्या लगता है कि सबसे ज्यादा काबिल मांझी जी के बहू ही थी? यह बात आप जनता से पूछिए, जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रही, आप लोग जाइए वहाँ सवाल कीजिए, प्रत्याशी से सवाल कीजिए, मांझी जी से सवाल कीजिए, उनके बेटा से सवाल कीजिए। यह सवाल हम लोगों को यहाँ थोड़े बनता है। जनता मालिक, जनता के जन अदालत में है, जनता इस बार फैसला कर देगा मनमानी करने वाला की क्या हाल है। और हम लोग वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रोशन मांझी अपार बहुमत से जीतेंगे। और इस बार हम लोग दिखा देंगे मांझी जी के कि और मुसहर पढ़े लिखे हैं, और मुसहर ज्ञान है, और मुसहर में क्षमता है जो विधायक बन सकता है जी। अच्छा सर, एक पार्टी और बना है जनसुराज पार्टी। तो जनसुराज पार्टी भी अपना लगता है चारों सीट पे उम्मीदवार उतार दिया है, तो उसमें लगता है कि संभल नहीं पाएगा। जनसुराज पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रशांत किशोर के बारे में। बिहार प्रशांत पांडे नाम है उसका, प्रशांत किशोर नाम नहीं है, ठीक ना। प्रशांत पांडे बोला कीजिए। और बिहार में बाढ़ आता है, उत्तर बिहार में हम लोगों की तरफ, और उस बाढ़ में कितना घोंघा कछुआ भंस के आता है। उसी तरह प्रशांत किशोर इस बार इसी चुनाव के बाद में यही 4 सीट में भंस के चल जाएंगे, पतो नहीं चलेगा कहाँ। आपको पार्टी का 9वां फेल कहते हैं? वो तो तीसरा फेल है प्रशांत किशोर, उतनो बोलने के लिए आता है। रजत शर्मा जी हमारे बारे में बोल दिए, तुम तराक पर उतर आया। तीसरा फेल लोग बोलेगा हम लोगों के सामने, हमारे नेता के सामने? औकात है प्रशांत पांडे का? अब तो हमारा नेता तेजस्वी बाबू है, वह अलग चीज़ है। वह आके हमारे साथ बैठ के डिस्कशन करके देखे, तब उसको पता चल जाएगा कि 9वीं फेल के है, तीसरा फेल के है। अच्छा, एक कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है वो, तो मनोज कुमार भारती के नाम से है, वो जो कि चौधरी समाज से आते हैं। तो उसमें जिस दिन बनाया गया था उनको तो नमूना कह के बुलाया गया। तो बिहार में नमूना किस शब्द से बुलाया जाता है सर? इसको पता, इसको ज्ञान नहीं है प्रशांत पांडे को, राजनीतिक ज्ञान नहीं है। इनको पता होना चाहिए कि जब हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल जब पार्टी बना था तो सबसे पहला प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी थे पासीय समाज से। सबसे पहले हम लोगों के नेता दलित में नमूना पेश कर दिए थी, क्या नमूना पेश करेगा? इसको कोई राजनीतिक ज्ञान अनुभव है? ये नचनिया है, साटा करके अपना नाचते रहता। बोल रहे हैं दलित वाला वोट ले लेंगे सर। दलित वाला वोट ऐसा ही ले लेगा, करेगा रोटी बेटी के संबंध दलित के साथ, तब न दलित वाला वोट लेगा। पहले वो ब्राह्मण के वोट लेके देखे न। अच्छा सर, एक सवाल और है, सबसे लास्ट सवाल है। गिरिराज सिंह एक यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा? जी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। गिरिराज सिंह के स्वाभिमान बचा है अपना, पहले वो अपन स्वाभिमान बचा ले तब हिंदू का स्वाभिमान बचाएगा। इसको पता होना चाहिए कि हिंदू का स्वाभिमान इनका बाप दादा से ऊपर जो पहले था तहिए से हिंदू का स्वाभिमान बचल है। हिंदू में ऐसा कौन योद्धा नहीं हुआ है जो अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ा है? अब ये चला है वो हिंदू को स्वाभिमान बचाने के लिए, जो 3.5 हाथ के एंटीना रखता है, 5 किलो मीट लेके चनन टिका करके आगू मीट खाते रहता है, वो हिंदू का बात करेगा? हिंदू स्वाभिमान की बात करेगा? और सुन रहे हैं हम लोगों के जिला भी जा रहा है। अगर वहाँ दंगा भड़काने का काम किया इनको खगड़िया से बाहर जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। जी। अच्छा सर, लास्ट सवाल है मेरा, नवादा के जनता युवा जो है उसको बारे में। तो आप मीडिया के लोग हैं, नवादा के लोग को हम अपने ओर से प्रणाम करते हैं। और वहाँ के महान जनता मालिक को, आपके जो दर्शक हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जितने भी लोग हैं आपका दर्शक व तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ, चंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। और आप लोग सहयोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा इस चैनल पर, और जहाँ तक होगा इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और नवादा के जनता मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक
और बाकी आप क्या समझते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।